गोल को पूरा कराने के लिए उनके साथ में मिल करके पूरा मेहनत भी करता था। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके टारगेट सेट करा दिए कि आपने 5 एग्जीक्यूटिव निकालना है, आपने 10 एग्जीक्यूटिव निकालना है अगले प्रोग्राम के लिए, और फिर हमने उनको ऐसे ही अकेला छोड़ दिया तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उनके साथ में भी मिल करके काम करने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, और उनको एक बार मतलब लीड बाय एग्जाम्पल, एक अपने लीडरशिप का एग्जाम्पल उनके सामने रखना पड़ेगा कि देखो आपके साथ में मिल करके हमने इनको इस तरह से एग्जीक्यूटिव बना दिया, इनको सिल्वर बना दिया। तो उसी तरीके से उसी चीज को उनको डुप्लीकेट करने देना है, और प्रॉपर तरीके से पूरा उन सभी लोगों का रिपोर्टिंग भी आपको रखना पड़ेगा। मैं भी आया था जब 7 लोगों को लेकर के, तो 7 लोगों का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उन 7 लोगों के साथ में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन सब मजबूत रखा, अच्छी तरीके से रखा, उनके हर टारगेट को पूरा कराने के लिए उनके साथ में मिल करके काम किया, और धीरे धीरे करके वो कारवां फिर बढ़ता चला गया। अब रूट प्योर बिजनेस, इतना शानदार बिजनेस, किसी चीज की कोई कमी नजर आती है? शायद पूरी दुनिया में आप ढूंढे तो इतना शानदार प्लान डिजाइन करने वाला नहीं मिलेगा। तो हमारे सभी डायरेक्टर को लाख लाख धन्यवाद है, कोटि नमन है, कितना शानदार बिजनेस प्लान हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों को यहाँ पे दिया है उन्होंने। अब अगर इसके बाद में भी अगर आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो ये अब जो गलती देने का जो ब्लेम है वो किसी दूसरे को नहीं दे सकते, वो खुद के ऊपर में ही होगा। तो अपने आप को पहचानिए, अपने ताकत को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए, अपनी पोटेंशियल्स को पहचानिए, बहुत सारी ऐसी चीजें, और इन सब चीजों को मिला करके सब कुछ आपको अपने अंदर में नजर आएगा। वो कैसे नजर आएगा? वो इस तरह से नजर आएगा, जब आप सुबह, जैसे कहीं अगर आप नौकरी करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 की नौकरी करते हैं, तो सुबह उठ करके तैयार होते हैं, जल्दी से जल्दी टाइम पहुंचना है ऑफिस में, 9 बजे पहुंचना है या 10 बजे पहुंचना है, शाम को 6 बजे 7 बजे तक हमें जॉब करना है। तो डेली का शेड्यूल बनता है, रेगुलर नौकरी पे जाते हैं, 30 दिन काम करते हैं, उसके बाद 5 तारीख या 10 तारीख के अंदर अंदर में कुछ पैसा मिलता है। हमने भी नौकरी करी है, और यहाँ भी बैठे बहुत सारे कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे। तो वही सिलसिला, वही रूटीन, वही आदत एक बार यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि पहले हम किसी और की नौकरी कर रहे थे, अब यहाँ पे वो खुद की नौकरी करनी है। मतलब अगर अपने आप को पहचानना है, अपनी काबिलियत को आपको, तो ये चीज करना पड़ेगा। सुबह 7 बजे 8 बजे उठ करके रेडी हो जाइए, अपना लंच पैक जो आप जॉब के लिए जाते हैं उसको तैयार कर लीजिए, बैग में डालिए, और तब तक घर में नहीं घुसना है। जिस तरह से जॉब में जाते हैं तो बीच में घर में नहीं आते हैं, तो तब तक घर में नहीं घुसना है जब तक कि 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, यानी 200 पीवी, 300 पीवी, 400 पीवी, 500 पीवी, आपके काबिलियत के अनुसार, आपके टीम के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार, आपकी समझ के अनुसार जब तक नहीं आ जाएगा तब तक घर में घुसेंगे। तो ये माइंड सेट करिए, और इस तरह से आप काम करना शुरू कीजिए। आपके अंदर में क्या कमी है, क्या बेसी है, वो सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और जब शाम को अपने अप्लायंस से डिस्कशन करेंगे, आप सब कुछ बताएंगे कि सर हमने आज सुबह से शाम तक में 5 लोगों का प्लान किया है, 5 लोगों से मिला है, उनसे इस तरह से बातचीत हुई, उन्होंने इस तरह से रिप्लाई किया, उन्होंने इस तरह से क्वेश्चंस किए। और जब अप्लायंस से आप डिस्कस करेंगे तो वहां पे उसका सारा सॉल्यूशंस मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम फिर जब आप उनके पास में मिलने के लिए जाएंगे, डबल तैयारी के साथ, फुल नॉलेज के साथ में जब उनसे मिलेंगे, तो उनको भी आपके अंदर में फिर चेंजिंग दिखेगी, और वो भी फिर आपके साथ डेफिनेटली आ जाएगा। हम लोग ऐसे करते थे शुरुआती दिनों में। प्रवीण सर बाइक लेके 9 बजे आ जाते थे हमारे पास। मैं अपना लिस्ट रेडी करके रखा था 68 लोगों का, और उसमें हम दोनों सुबह सुबह निकल जाते थे, और रात को 10 बजे 11 बजे जब भी होता था, जब तक पूरा लिस्ट खत्म नहीं हो जाता था जो हमने बनाया है उस दिन का शेड्यूल, जब तक उसका पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते थे तब तक वहां से आते नहीं थे। फिर मुझे वहां पे किशनगंज के पास में जहां मैं रहता था वहां पे छोड़ते थे, और वहां से फिर वो बाहिर परमानेंट कॉलोनी, यानी वहां से 8 किलोमीटर और दूर, फिर वहां से वो अपने घर में जाते थे। समझिए कितना संघर्ष करते थे। मैं तो जब रहता था तो मुझे तो खाने पीने के लिए घर में बना बनाया मिल जाता था। प्रवीण सर से अकेले रहते थे, दोस्त के साथ रहते थे, भाई के साथ रहते थे, तो दिक्कत कितना परेशानी होता होगा। लेकिन आज तक सैल्यूट सर को कि आज तक कभी महसूस नहीं होने दिया, कभी उन्होंने पता नहीं चलने दिया। तो वही है, जो संघर्ष करते दोस्त वो जरूर निखर जाते हैं। वही वाली कहानी कि पत्थर जो होता है
जो चोट सह जाता है वो शंकर बन जाता है, जो चोट नहीं सह पाता वो कंकड़ बन जाता है। तो रूट प्योर बिजनेस भी इतना शानदार तरीके से आपके पास में आया है, इतने शानदार तरीके से आपके पास में आया है। यहाँ पे दिक्कतें आएगी, अभी से बता रहा हूँ, परेशानियां आएगी, तपस्या थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा जलना पड़ेगा, थोड़ा उबलना पड़ेगा। हर तरह से कुछ भी, कितने भी मुश्किल परेशानियां आए, लेकिन रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, तब तक चलते रहना है, तब तक चलते रहना है, तब तक करते रहना है, तब तक टीम को कराते रहना है, उनके साथ में मिलकर काम करते रहना है, जब तक कि आप डायमंड शिप हासिल नहीं कर लेते।